Welcome, my dear friends. So today's I will discuss preamble of the Indian Constitutions. भारतीय संविधान की प्रस्तावना. दिस इज़ द क्लास नंबर 6. अगर आप 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं. और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एम लक्ष्मीकांत जी की बुक के नोट्स हैं. और अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़नी रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं. द प्रियम्बल इज़ कॉल्ड, यानी कि प्रियम्बल को यहाँ पे बोला गया है इंट्रोडक्शंस और रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सपोज दैट कि आपके पास में आपका आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपके बारे में पूरी जानकारी देता है. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है जिसमें सारी की सारी बातें इसमें लिखी होती हैं. इसमें नोट्स में मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड कर लिए हैं. इम्पोर्टेंट नोट की बात करें, द फेमस जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है कौन? N.A. पालकीवाला. उन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो प्रस्तावना, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक परिचय पत्र है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन कार्ड है. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इम्पोर्टेंट नोट की बात करते हैं फिर से. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, यानी कि इसको यहाँ पर किस उद्देश्य पर्पस से के लिए लाया जा रहा है वो यहाँ पे लिखा गया है. तो ये क्या है, उद्देश्य पर बेस्ड है. इसको ड्राफ्ट किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राफ्ट किया था यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने. और कहाँ किया था? लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि संविधान सभा में. नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ड्राफ्ट है इसको कब बनना, मतलब लाया गया था असेंबली के अंदर? ऑन December 13, 1946 इसको तो ड्राफ्ट किया गया था. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, द प्रियम्बल टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द अडॉप्टेड ऑन द November 26, 1949. यानी कि जो प्रस्तावना है इसको कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को. और ये लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, इसमें 3 डेट है, आपको तीनों ध्यान रखना है. एक तो December 13, इसको तो ड्राफ्ट किया गया था, और 26 नवंबर को अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को 1950 को. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज़ जनवरी 26 सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ड्राफ्ट, यानी कि जो भी था उसको हमने अपनाया था या लागू किया था, इसलिए यहाँ पे 26 जनवरी है वो सेलिब्रेट की जाती है रिपब्लिक डे से. इम्पोर्टेंट फैक्ट, द प्रियम्बल वॉज द अमेंड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. The word is socialist, secular, integrity were added during this amendment. This is the very very important. यहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन कर चुका है. तो इसके अंदर बोला गया है कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है. 1976 के द्वारा जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन के दौरान में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए थे. अब यहाँ पे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल. इसके क्या क्या तत्व हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं. सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द प्रियम्बल सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. इट मीन्स संविधान के इस अधिकारों का स्रोत है. प्रस्तावना कहती है कि भारतीय जो संविधान है लोगों की शक्ति का अधिकृत करता है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडिया, यानी कि इट डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी. यानी कि जो भारत की प्रकृति है वो किस प्रकार है? देखो,
भारत एक संप्रभु समाजवादी, समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के बारे में मैंने लास्ट के वीडियोस में बताया है, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि अपना एक स्पेसिफिक धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी धर्म के लोग जो है अपना अपना धर्म अपना सकते हैं, उसको कहते हैं सेकुलर। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों का तंत्र या लोगों का शासन, लोगों का अपना शासन, ठीक है। रिपब्लिकन यानी कि गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू दिस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैंने जो वर्ड्स आपको अभी देखने को मिले हैं, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है। और इससे पहले भी आपको मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर सेकुलर, ठीक है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब की मैंने अलग से क्लास लेनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन्हीं के ऊपर होने वाला है, तो आपको पता है कि वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इट मेंशन द डेट ऑफ नवंबर 26, 1949। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 तिथि उल्लेखित करती है। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि प्रीएम्बल में इंक्लूडिंग है, जैसे सॉवरेनिटी, ठीक है, सोशलिस्ट के बारे में देखेंगे, सेकुलर के बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है इम्पोर्टेंट, और इसको क्लास नंबर 7 में देखने वाले हैं 1 by 1। Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning.